वेलकम टू MM अकेडमी। ये जो सीरीज है कौन बनेगा IAS, इसमें जो हम 29 दिसंबर के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम देखने वाले हैं। इसमें PIB, स्टैटिक, न्यूज़पेपर, ऑल इंडिया रेडियो, इन सब जो करंट अफेयर्स हैं वो हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो है यहाँ पे देखेंगे। आप मुझको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे जो है आप मुझसे जुड़ सकते हो। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो पहला स्टेटमेंट जो है ये बोलता है जो ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे है बेस और US नेशनल आइस सेंटर है UNNIC, बेसिकली ये जो है एंटार्क्टिक जो आइसबर्ग है उनका जो है नेम्स और ट्रैक जो है करते हैं। तो ये हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है जो एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट है, ये जो सदर्न ओशन होता है सिर्फ जो है ये यहीं पे जो है ओशन करंट जो है फ्लो होता है जो पूरे ग्लोब में आपको देखने को मिलेगा। तो पूरे ग्लोब में जो है यही करंट जो है फ्लोज होता है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाता है। हम डिटेल हम देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो तो आइसबर्ग A68A जो है ये बेसिकली जो है इसको कार्व्ड हुआ है अंटार्कटिका से 2017 में। तो ये जो है बेसिकली जो सदर्न जॉर्जिया आइलैंड है तो वहाँ के कोस्ट जो है फ्लोटिंग ऑफ जो है हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें आइसबर्ग की, तो आइसबर्ग जो होता है बेसिकली आइस होती है जो ब्रोक ऑफ हो जाती है ग्लेशियर से, ठीक है ना, तो उसको जो है हम बेसिकली और वाटर में जो है ओपन वाटर में जो है फ्लोट होने लगती है, तो उसे बेसिकली हम जो है आइसबर्ग कहते हैं। आइसबर्ग जो है ट्रेवल करती है ओशन करंट के साथ, और ये जो है बेसिकली जो शैलो वाटर्स होते हैं और ग्राउंड अगर आप देखोगे शैलो वाटर जो है वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगी। तो ये ओशन करंट्स में भी जो है ट्रेवल करती हैं और उसके साथ साथ जो है आपको जो शैलो वाटर्स होते हैं वहाँ पे भी जो है ये आपको देखने को मिल सकती हैं। जो US नेशनल आइस सेंटर है ये जो है ओनली ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली नेम और ट्रैक्स करता है एंटार्क्टिक आइसबर्ग को, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ US की जो नेशनल आइस सेंटर है ये बेसिकली जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है जो नेम और ट्रैक करती है एंटार्क्टिक आइसबर्ग को, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे A68A की हम बात करें तो ये बेसिकली जो है एक क्लोज हैंड टाइप का जो है शेप आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना, और इसके साथ जो है पॉइंटिंग फिंगर भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक आइसबर्ग है जिसको जो है A68A जो है बेसिकली 2017 में जो है ये स्प्लिट ऑफ हुई थी, जो लार्सन आइस शेल्फ है, ठीक है ना, जो वेस्टर्न एंटार्क्टिक पेनिनसुला है वहां पे, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें काल्विंग ग्लेशियर की, तो बेसिकली जो ग्लेशियोलॉजिकल टर्म जो होती है बेसिकली काल्विंग की, तो बेसिकली जो मैकेनिकल लॉस होता है, ठीक है ना, और सिंपली अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो ब्रेकिंग ऑफ होता है, ठीक है ना, तो ब्रेकिंग ऑफ अगर होता है किसी भी आइसबर्ग का ग्लेशियर से कोई भी अगर पार्ट अलग होता है तो उसे हम जो है क्या बोलते हैं कि ये काल्विंग जो है हो रही है, ठीक है ना, ग्लेशियर से। तो काल्विंग जो है मोस्ट कॉमन जब ग्लेशियर जो फ्लो होता है वाटर पे तो उसे जो है हम बोलते हैं कि ये जो है काल्विंग हो रही है। और अगर ड्राई लैंड पे भी जो है आपको देखने को ये मिलेगा, तो ड्राई लैंड पे भी जो है ये फ्लो होता है ग्लेशियर, तो हम जो है इसको बोलते हैं ये ड्राई काल्विंग जो है हो रही है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं इनर लाइन परमिट से रिलेटेड है। तो ILP जो है एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जिसको जो है भारत सरकार ने 1950 में जो है इंप्लीमेंट किया था। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है जो ILP है ये एप्लीकेबल है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में, तो सिर्फ यहीं पे जो है ये एप्लीकेबल है, ठीक है ना। स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना है, ओनली यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे जो है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये हमको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला स्टेटमेंट जो है ये जो है गलत हो जाता है, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल सही है, ये जो है गलत हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो रिसेंटली जो यूनियन होम मिनिस्टर है उन्होंने जो हाईलाइट किया इंपॉर्टेंट जो इनर लाइन परमिट है उसका, ठीक है ना, ये सिस्टम जो है मणिपुर में उसका, यहाँ पे जो उन्होंने सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है मणिपुर में जो है यहाँ पे इनॉग्रेट किए हुए हैं। ये प्रोजेक्ट जो है इंक्लूड करेगा यहाँ पे जो थोबोल जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उसको, और थोबोल जो डैम है उसके साथ साथ जो है यहाँ पे इंटीग्रेटेड कमांड जो है और कंट्रोल सेंटर है इम्फाल में। यहाँ पे जो थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये जो बेसिकली जो प्लानिंग कमीशन है उसने 1980 में जो है इसको कंसीडर किया था, और इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो करीब जो है 47.25 करोड़ जो है हमको देखने को हमें मिल रही है। ये स्कीम है जो 2004 में जो है इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली जो थोबल रिवर है वहां पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा, जो मणिपुर जो बेसिकली रिवर है उसकी जो है ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। यहाँ पे करीब 35,104 हेक्टेयर जो है यहाँ पे इरिगेट जो है ये होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें इनर लाइन परमिट सिस्टम की, तो ये जो है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन जो है BEFR इसने जो है इसको इंप्लीमेंट किया था और 1873 में। फिर ILP जो है ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है जो अलाउ करता है जो इनवर्ड ट्रेवल होते हैं तो इंडियन सिटीजन्स को, और जो प्रोटेक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड जो एरिया होते हैं जो लिमिटेड पीरियड के लिए जो है यहाँ पे उनको ट्रेवल करने का जो है वो मिलता है। यहाँ पे 1950 में जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने रिप्लेस कर दिया था ब्रिटिश सब्जेक्ट जो है इसको सिटीजन ऑफ इंडिया से।
यहाँ पे अगर हम बात करें मणिपुर के मर्जर की, तो 15 अगस्त 1947 के पहले ही अगर आप देखोगे तो ये पीसफुल जो है नेगोशिएशन जो है यहाँ पे चल रहे थे, जो रूलर्स थे इस जगह के, ठीक ना। फिर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन किया गया और फिर जो है वो एग्री हुए कि हम जो है भारत का पार्ट जो है यहाँ पे बनेंगे। महाराजा जो मणिपुर के थे बोधा चंद्र सिंह, ठीक है ना, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है साइन किया था भारत सरकार के साथ। और यहाँ पे जो है इंटरनल ऑटोनॉमी जो है मणिपुर की, ये जो है यहाँ पे मेंटेन जो है रहेगी। यहाँ पे मणिपुर जो है बेसिकली भारत का जो है पार्ट यहाँ पे बना था, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन का भी जो है प्रेशर था, तो महाराजा ने जो है यहाँ पे इलेक्शन किए थे मणिपुर में जून 1948 में, और फिर जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मोनार्ची यहाँ पे लाई गई। और 21 जनवरी 1972 को मणिपुर जो है मेघालय के साथ जो है, त्रिपुरा के साथ जो है, ये फुल फ्लेज स्टेट जो है यहाँ पे डिक्लेयर जो है कर दिया गया था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्ट आया था 1971 का। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है जो सही है। तो सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, सेहत स्कीम से जो है रिलेटेड है। तो पहला स्टेटमेंट ये बोलता है, ये जो है बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट है उनको जो है कवर करता है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट को जो है कवर करता है, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसके अंडर में जो आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है, जो स्कीम है ये प्रोवाइड करती है कि यहाँ पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इंश्योरेंस कवर जो है दिया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट ये बोलता है, ये स्कीम जो है ये वर्क करेगी जो कन्वर्जेंस जो है प्रधानमंत्री मंत्री जो जन आरोग्य योजना है उसके साथ। तो यहाँ पे हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है ये बेसिकली करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है दो स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है, तो दूसरा और तीसरा, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री ने जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है इसको जो है लॉन्च किया था, और ये सोशल एंडेवर जो है हेल्थ और टेलीमेडिसिन की जो है स्कीम है, सेहत स्कीम है। यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू जो है इसको लॉन्च किया गया है, और जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जो है उसको जो है एक्सटेंड किया गया है जो जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट हैं उनको। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो सेहत स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज कंफ्यूज मत होना, हमारे आयुष मिनिस्टर भी हैं। तो आयुष मिनिस्टर है हमारे कौन, श्रीपद यसो नायक, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा, ठीक है। आयुष का फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो आयुष कुछ इस तरीके का है। आयुष जो है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस कवर है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे दिया जाएगा। उससे साथ जो है फाइनेंशियल कवर भी जो है 5 लाख तक का जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। तो फैमिली जो है पर फैमिली जो है 5 लाख रुपए जो है ये दिया जाएगा, जो यूटी हमारे जम्मू कश्मीर है उनके रेसिडेंट को। यहाँ पे जो फ्लोटर बेसिस का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली ये जो है जो 1 मेंबर है और 1 मेंबर जो है ये जो है फैमिली का सब जो है इसका जो है लाभ यहाँ पे उठा सकते हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड जो है बना हुआ है वैसा ही है, ठीक है ना। तो ये जो है एक होल फैमिली जो है प्लान है। ये जो स्कीम है यहाँ पे जो कन्वर्जेंस जो है जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके तहत जो है ये काम करेगी। यहाँ पे बेनिफिट अगर आप देखोगे फुल कवरेज जो है यहाँ पे रेसिडेंट जो जम्मू कश्मीर के उनको जो है यहाँ पे मिलेगा। करीब 6 लाख फैमिली जो है आपको जम्मू कश्मीर में जो है देखने को मिलेगी, और इससे जो है बेनिफिट होगा आयुष्मान भारत स्कीम से। यहाँ पे अगर हम बात करें आयुष्मान भारत जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, तो यहाँ पे ये जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो है हेल्थ इंश्योरेंस और एश्योरेंस स्कीम है जो फ्री जो है गवर्नमेंट यहाँ पे फाइनेंस कर रही है, और यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का जो है कवर जो है पर फैमिली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं भी डिजिटल ड्राइव। तो बेसिकली ये एक डिजिटल ड्राइव है, ये काफी न्यूज में थी। तो ये किस मिनिस्ट्री ने जो है लॉन्च की हुई है, तो इसको जो है लॉन्च किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर के हमारे मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो है हमारे सिविल एविएशन के भी मिनिस्टर हैं, तो दिस इज ऑल्सो वर्थ रिमेंबरिंग। और अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के, तो ये हमारे किरण रिजिजू, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है अरुणाचल वेस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, अरुणाचल वेस्ट है। और अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो थी पहले HRD थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार, और नाम जो है आपको मुझे बताना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे मिनिस्टर कौन है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हमारे मिनिस्टर हैं वो हैं प्रकाश जावड़ेकर जो हैं, वो हमारे बेसिकली इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स जो है उन्होंने जो है बेसिकली मैं भी डिजिटल ड्राइव जो है ये लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। बेसिकली मी टू डिजिटल ड्राइव, और ये स्ट्रीट वेंडर जो है उनके लिए जो है यहाँ पे उनको जो है यहाँ पे एक्सेप्ट बेसिकली जो पेमेंट जो है वो डिजिटली जो है एक्सेप्ट यहाँ पे
कर सकते हैं। तो ये जो ड्राइव है यहाँ से एनकरेज करेगी जो प्राइम मिनिस्टर का जो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम है, पीएम स्वनिधि स्कीम है उसकी। तो ये बेसिकली जो है लॉन्च की गई थी जब लॉकडाउन हुआ था, तब जिससे जो है प्रोवाइड जो वेंडर्स हैं उनको जो है माइक्रो क्रेडिट जो है यहाँ पे प्रोवाइड जो है की जाए। और मैं भी डिजिटल ड्राइव जो है ये पार्ट है न्यू ड्राइव का। यहाँ पे 4 जनवरी से लेकर 27 जनवरी जो है 2001, तो इसको जो है बेसिकली यहाँ पे चलाया जाएगा। और यहाँ पे 10 लाख जो स्ट्रीट वेंडर है अक्रॉस द कंट्री, तो उनको जो है यहाँ पे अवेल किया जाएगा। 10,000 रुपए का जो है लोन यहाँ पे उनको दिया जाएगा। ये जो वेंडर है यहाँ पे जो है ये एबल नहीं होंगे कि यहाँ पे जो है कि सिर्फ वो है पेमेंट जो है रिसीव करे डिजिटली, उसके साथ जो है वो पे भी करें, ठीक है ना। तो मटेरियल के लिए जो है वो बेसिकली जो है QR कोड से स्कैन करके जो है यहाँ पे करें, तो ये भी जो है उनको बताया जो है जाएगा। तो ये एक ड्राइव है जिससे जो है डिजिटल इंडिया की तरफ जो है भारत बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम की, तो ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने जो इसको लॉन्च किया था 2020 में जून में। अगर आप देखोगे तो ये जो स्कीम है यहाँ पे जो है आपको काफी जो है बेनिफिट जो है देखने को मिलेगा जो वेंडर्स को। स्ट्रीट वेंडर जो है भारत में, तो बेसिकली किसी के पास जो है परमानेंट शॉप नहीं है, तो उसको जो है कंसीडर किया जा रहा है कि वो क्या है, स्ट्रीट वेंडर है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं तो आप कोशिश करें कि स्ट्रीट वेंडर से जो है आप ज्यादा खरीदें। कोई भी फेस्टिवल आता है तो स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं उनकी जो है हमको मदद करनी चाहिए। 5th क्वेश्चन है यहाँ पे जो नैनोमिकेल है। नैनोमिकेल जो है काफी न्यूज में था, तो ये क्या है? तो ये जो है बेसिकली एक इफेक्टिव ड्रग है जो डिलीवरी मेथड है जिससे जो है कैंसर को जो है ट्रीट किया जाएगा। तो हम डिटेल देखते हैं। तो जो टीम है साइंटिस्ट की, उन्होंने जो है एक नैनोमिकेल जो है इसको क्रिएट किया हुआ है। तो इसको जो है इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी जो है उसके लिए जो है इसको यूज किया जाएगा, जिससे जो है वेरियस कैंसर जो होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है, कोलन कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, इसको जो है यहाँ पे जो है ट्रीट किया जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी जो है और नैनोटेक जो है बेसिकली इस टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है ना। जो मैनिपुलेशन जो होता है मैटर्स का, ठीक है ना, ऑन एटॉमिक और मॉलिकुलर और सुपर मॉलिकुलर स्केल में, तो यहाँ पे जो है करीब 1 से लेकर जो है 100 नैनोमीटर जो है आपको देखने को मिलेंगे ये स्केल में। नैनोमेकल्स की हम बात करें तो ये जो है फॉर्मेशन जो है इनका बेसिकली ये जो एम्फिलिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जो है असेंबली होती है उनकी, ठीक है ना। यहाँ पे जो है एक ग्लोबल जो है स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बनाया जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो यूजेस है नैनो टेक्नोलॉजी के हेल्थ केयर में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हार्ट अटैक में जो है डिटेक्टर्स जो होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। नैनो चिप जो है प्लेग को यूज चेक करने के लिए जो है यहाँ पे यूज किया जाता है। आई सर्जरी में यूज किया जाता है, कीमोथेरेपी में जो है यूज किया जाता है। डायबिटिक जो पैड्स होते हैं और जो ब्लड शुगर को जो है लेवल्स को रेगुलेट करते हैं, तो उसमें जो है इसको यूज किया जाता है। 6th क्वेश्चन है यहाँ पे इंडियन स्टार टॉर्टॉइस के रेफरेंस में जो है हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ये बोलता है जो इंडियन स्टार टॉर्टॉइस है ये बेसिकली जो है इंडिया में ही जो है पाया जाता है और मोस्ट स्पेसिफिकली जो है आपको सेंट्रल और सदर्न पार्ट जो है भारत के वहां पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है इसको जो है शेड्यूल 4 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, उसमें जो है इसको रखा गया है। तो यहाँ पे देखो ये सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया में तो पाए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो है भारत के बाहर भी जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बांग्लादेश में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत हो जाता है, तो ये जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो ये जो है सही नहीं है। डिटेल देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओनली ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, मतलब ओनली 1। यहाँ पे इंडियन स्टार टॉर्टॉइस जो है ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अक्रॉस जो है आपको देखने को मिलेगा। मोर स्पेसिफिकली जो है ये आपको सेंट्रल और सदर्न पार्ट जो है इंडिया का, वहां पे ये आपको देखने को मिलेगा, वेस्ट पाकिस्तान और श्रीलंका, तो यहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो ईस्ट पाकिस्तान था पहले, वो बाद में बांग्लादेश बना, ठीक है। तो ये जो है बांग्लादेश में नहीं बल्कि वेस्ट पाकिस्तान और श्रीलंका में जो है ये पाया जाता है। इसको स्टार टॉर्टॉइस को जो है अंडर जो शेड्यूल 4 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को, उसमें जो है इसको रखा गया है, जो कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड जो है इंडेंजर स्पीसीज का, मतलब साइट्स का। यहाँ पे IUCN की जो लिस्टेड में जो है इसको वल्नरेबल कैटेगरी में जो है रखा गया है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये वल्नरेबल जो है कैटेगरी में है। कुछ इस तरीके का दिखता है इंडियन स्टार टॉर्टॉइस। 7th क्वेश्चन है यहाँ पे जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, तो साइट्स की जो उसके रेफरेंस में जो है यहाँ पे हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। तो पहला स्टेटमेंट ये बोलता है इसका सेक्रेटरीट जो है ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN जो है इसको एडमिनिस्ट्रेट जो है करता है, और इसका जो लोकेशन है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है आपको देखने को मिलेगा। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है अपेंडिक्स 1 जो है जो कन्वेंशन जो है उसमें जो है स्पीसीज जो है थ्रेटन विथ एक्सटेंशन जो है यहाँ पे इंक्लूड जो है की गई है।
तो यहाँ पे हमको बताना है कौन सा जो है सही है। तो यहाँ पे देखो इसका जो सेक्रेटेरिएट है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है क्या, तो जी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा कौन सा सही है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ओनली 2 जो है यहाँ पे सही हो जाता है। डिटेल देखते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो साइट्स जो है थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो साइट जो है, जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है ऑफ वाइल्ड एंड फ्लोरा फौना साइट, तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो बेसिकली स्टेट्स और रीजनल इकोनॉमिक जो इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें फंक्शन, तो साइट्स का वर्क यही है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है यहाँ पे स्पेसिमेन जो है सिलेक्टेड स्पीसीज का जो है यहाँ पे कंट्रोल्स के थ्रू जो है यहाँ पे करना। यहाँ पे अगर आप देखोगे साइट्स में भारत में, तो भारत का जो देखोगे तो ये जो है रिकॉग्नाइज जो है मेगा डाइवर्स जो है कंट्रीज आपको देखने को मिलेगा भारत। यहाँ पे करीब जो 7 से 8% जो है स्पीसीज जो है यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है वर्ल्ड की, और करीब जो है अगर 34th में अगर आप देखोगे तो 4th जो है रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट जो है भारत जो है 4थे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, सुंदर लैंड है। तो बेसिकली यहाँ पे काफी जो है डाइवर्सिटी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। 8th क्वेश्चन है यहाँ पे जो मिनमाता कन्वेंशन है उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए, तो हमको बताना है कौन सा जो है सही नहीं है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है ये जो है ग्लोबल ट्रीटी है जो ह्यूमन हेल्थ को जो है प्रोटेक्ट करेगी और एनवायरमेंट को भी जो है प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पे एडवर्स जो है इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा आर्सेनिक और उसके कंपाउंड का। सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है यहाँ पे करीब इसमें जो है 50 से ज्यादा कंट्रीज जो है यहाँ पे इंक्लूड है भारत के साथ, और इस कन्वेंशन को जो है उनने जो है रेटिफाई नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो भारत ने जो है रेटिफाई किया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत हो जाता है। यहाँ पे डिटेल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ना ही बेसिकली 1 सही है ना ही 2, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा नाइदर 1 और नाइदर 2। नहीं, ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जो है 50 कंट्री से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेसिकली तो जो मिनमाता कन्वेंशन है ये मर्क्यूरी पे जो है बेस्ड है, ठीक है ना। तो एक मर्क्यूरी जो है उस पर ग्लोबल ट्रीटी है ये, जिससे ग्लोबल हेल्थ जो है ह्यूमन हेल्थ को जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा और एनवायरमेंट को भी जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो एडवर्स इफेक्ट है मर्क्यूरी के उससे और उसके कंपाउंड से। यहाँ पे जो है 5th सेशन जो हुआ था जो इंटर गवर्नमेंटल जो है नेगोशिएशन कमेटी जो है थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में 2013 में, तो यहाँ पे जो है ये सब जो है एग्री यहाँ पे हो गए थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करीब 140 से ज्यादा कंट्री जो है भारत के साथ उन्होंने जो है रेटिफाई किया हुआ है जो है इस कन्वेंशन को, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है ये कन्वेंशन ये एड्रेस करता है जो इंटरम जो स्टोरेज है मर्क्यूरी का, उसके साथ जो डिस्पोजल है, ठीक है ना। तो किस तरीके से जो हमको डिस्पोजल करना है, ये एक बार जो है वेस्ट हो जाता है तो बेसिकली जो है जो साइट है वो कंटेमिनेटेड जो है हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो काफी जो है हेल्थ इश्यू जो है देखने को मिलता है। 9th क्वेश्चन है यहाँ पे सबकी योजना सबका विकास रिलेटेड जो है यहाँ पे हमको बताना है कौन सा जो है सही है। तो पहला स्टेटमेंट ये बोलता है ये एम करता है कि ये जो है बेसिकली जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान जो है कंट्री का उस पर जो है ये वर्क करेगा। सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है जो एंटायर एक्सरसाइज है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है जो गैप है ग्राम पंचायत लेवल और उस पर जो गैप है उसको जो है एक असेसमेंट जो है यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो अकॉर्डिंगली जो प्लान हुआ है इंटरवेंशंस का, तो यहाँ पे जो है ये हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान नहीं है, ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान नहीं है, ये ग्राम पंचायत लेवल का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाता, तो ओनली 2 जो है सही है, ये जो है गलत है। यहाँ पे डिटेल अगर आप देखोगे सबकी योजना सबका विकास जो है ये बेसिकली जो है ये एम करता है कि यहाँ पे जो है ग्राम पंचायत जो डेवलपमेंट प्लान है उसको जो है हमको ड्रॉप जो है करना है पूरे भारत में। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक पायलट एक्सरसाइज है जो सजेस्ट करता है जो मेजोरिटी जो है जीपीएस की, ठीक है ना। तो बेसिकली जीपीएस की तो यहाँ पे जो है बेसिकली 41 से 50% जो है हमको देखने को मिल रही है 100 के स्केल में। यहाँ पे जो है काफी जो है डेफिशिएंसीज जो है हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपैरिजन परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो लार्जर स्टेट है यहाँ पे जो केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ पे जो है टॉप स्कोर जो है हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन झारखंड, असम, बिहार जो है, मध्य प्रदेश जो है ये जो है बॉटम में हमको देखने को मिल रहा है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली जो मैंडेट करता है कि यहाँ पे जो है प्रिपरेशन जो है जीपीडीपी की हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है होना चाहिए, और साथ जो है सोशल जस्टिस जो है तो ये भी जो है यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे जो रिसोर्स जो है उनको जो है अवेलेबल जो है कराना चाहिए। यहाँ पे जीपीडीपी अगर आप देखोगे तो प्लानिंग प्रोसेस जो है ये कॉम्प्रहेंसिव जो है हमको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो सबकी योजना सबका विकास जो है ये इंटेंसिव जो है स्ट्रक्चर जो है एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी, जो ग्राम सभा जो है यहाँ पे बेसिकली जो है उस पर जो है इसको प्लान किया जाएगा। यहाँ पे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में जो है 48 इंडिकेटर जो है हमको देखने को मिलेगा, जो वेरियस एस्पेक्ट जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे, जैसे हेल्थ है, सैनिटाइजेशन है, ठीक है ना, सैनिटेशन है और एजुकेशन है, ठीक है ना। तो इन सब बहुत सारे मेजर जो है यहाँ पे जो है रखे गए हैं।
10th क्वेश्चन है यहाँ पे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज है, तो उससे रेफरेंस में जो है हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है जो नेशनल जो इंस्टीट्यूट है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल सेंटर है गुवाहाटी का असम में, ठीक है ना, ये मीट जो होती है जो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजनल नीड्स है यहाँ पे जो है उनकी मीट जो है होती है। सेकेंड स्टेटमेंट ये बोलता है ये रिकॉग्नाइज करते हैं जो इंटरनेशनली जो है तो जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक और सोशल कमीशन जो है फॉर एशिया और पैसिफिक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का, तो उनमें से जो है ये एक है। तो यहाँ पे हमको बताना है कौन सा जो है सही। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही हो जाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पे डिटेल अगर आप देखोगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज जो है, तो ये जो है एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनियन मिनिस्ट्री जो है रूरल डेवलपमेंट की, उसके अंडर में जो है ये वर्क करती है। यहाँ पे देखोगे तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया इंटरनेशनली, तो यूनाइटेड नेशंस के इकोनॉमिक और सोशल कमीशन जो है फॉर एशिया और पैसिफिक का, ठीक है ना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो उनमें से ये एक है। इसको जो है यहाँ पे जो है कैपेसिटी जो है रूरल डेवलपमेंट और फंक्शनरीज की उनको जो है यहाँ पे बिल्ड किया जाएगा। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे उनको जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है इलेक्ट जो है यहाँ पे किए जाएंगे, PRIs जो है, ठीक है ना, बैंकर्स जो है, NGOs जो है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1958 में किया गया था। जो इंस्टीट्यूट जो है ये लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और चीफ मिनिस्टर कौन है, तो चंद्रशेखर राव, ठीक है। तो ये जो है चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना का तेलिया रुमाल, तेलंगाना का है तेलिया रुमाल, जिसको जो है GI टैग जो है मिला हुआ है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। So this is the video of 29th of December. See you very soon in the video of 30th of December. Thanks for watching and God bless you all.